इस वक्त हम हैं कोलीबेड़ा ब्लॉक के सबसे आखिरी छोर चिलपरस में। मैं जावेद खान, आप देखना शुरू कर चुके हैं पोल खोल बिंदास बोल। हमने यहाँ पे देखा जो बेचा घाट में जो आंदोलन पिछले करीब 1 सालों से चल रहा है वो आज भी उसी रूप में संचालित किया जा रहा है। आदिवासी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है बोला जा सकता है, या दूसरा एक अगर उस रूप में हम देखें तो एक और भी उसका रूप है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। आदिवासी दरअसल में दो तीन अलग अलग गुट हैं। एक युवा वर्ग जो चाहता है कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके अपना भविष्य उज्जवल करे। एक वर्ग है उद्योगपति जो कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम आपको जानकारी दे दें, ये जो चिलपरस है, चिलपरस के आगे गुंदुल है। गुंदुल में जो अभ्रक और अन्य खनिज संसाधन भरे पड़े हैं उनके उपयोग के लिए यहाँ पे कैंप सुरक्षा बलों का लगाया गया है। आप खुद जो व्यूअर्स हैं वो समझदार हैं। यदि यहाँ पे अभ्रक और खनिज संसाधनों की मात्रा भरपूर मात्रा नहीं होती तो क्या सरकार इस तरह के आदिवासियों की सुध लेने आती? सालों से, करीब आजादी को 70 साल हो गए, इस क्षेत्र में ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अब जब पता चला है राव घाट में लोहा है, इस क्षेत्र में अभ्रक है, बॉक्साइट है, 4 गांव में लोहा भरा पड़ा है, तो सरकार को सुध आ रही है इस क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए, फोर्स बुलाने के लिए, क्योंकि ये नक्सल बहुल क्षेत्र है। ऐसे आंदोलन कई होते रहे हैं। आदिवासी अपने जल जंगल जमीन से बहुत प्यार करते हैं, प्राकृतिक जीवन उन्हें ज्यादा रास आता है, इसलिए वो इसको खोना नहीं चाहते हैं। वजह यही है कि वो ऐसे आंदोलन कर रहे हैं। करीब बेचा घाट में 1 साल से चल रहा है। सिलगेर में हम की बात करें तो सिलगेर में भी लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं, पर स्थानीय लोगों को क्या फायदा मिल रहा है ये जग जाहिर है। स्थानीय लोगों को सिर्फ धूल मिल रहा है, उनको बीमारी मिल रही है, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, पर सरकार को उसकी चिंता नहीं है। अब यदि हम बात करें सरकार की मंशा और लोगों के लिए समाज सरकार की जो समर्पण की भावना है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं अवरोध है। सरकार को यदि चिंता करनी है लोगों की तो सबसे पहले सड़कें ऐसी बनाए जो सुगम हो। सड़कें बना रहे हैं लोगों के लिए नहीं, सुरक्षा बलों के लिए, ताकि सुरक्षा बलों के बड़े बड़े पहिए आए और यहाँ उस धरती को जहाँ खनिज संसाधन अकूत रूप से है उसको रौंदते हुए जाके उस खनिज संसाधन को निकाल लें और वो चंद उद्योगपति जो देश को चला रहे हैं उनके सुपुर्द कर दें। सरकार नतमस्तक है। जब छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार नहीं आई थी, उस समय की भी हम बात कर ले, उस समय भूपेश सरकार ने ये कहा था सिलगेर में एक डाल काटने भी नहीं देंगे, पर सरकार आने के बाद एक दबाव बना, चाहे वो दबाव ईडी का हो, चाहे वो उद्योगपतियों का हो, चाहे आप किसी भी मकसद से ले लें। हम बता दें अब सिलगेर में पेड़ काटने शुरू हो गए। सरकार लोगों की जो मांगे हैं उसको एक किनारे कर दी, दरकिनार कर दी। 4 गांव में माइंस खुला, 4 गांव से लेके अंतरगढ़ तक की कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोग मर चुके हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई परिवार बर्बाद हो गए। प्रतिदिन करीब 200 से 250 ट्रकें चलती हैं। उस सड़क का अगर आप हाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में विकास किसके लिए किया जा रहा है। वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, हाईवा चल रहे हैं, बड़े बड़े चक्के चल रहे हैं, उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, ना कि उन उद्योगपतियों को हो रहा है, ना संबंधित ठेकेदार को हो रहा है। तो ऐसे आयोजन अगर कर रही है तो उसमें सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है। गांव के लिए ना यहाँ पे सुरक्षा, गांव के लिए ना यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, ना उनके लिए उचित आहार, पोषक आहार की व्यवस्था यहाँ पे कई सालों से की गई है। आंगनबाड़ी जैसे कोई भी चीजें यहाँ पे नजर आपको ग्राउंड लेवल में नहीं दिखेंगी। बावजूद इसके सरकार यहाँ पे सुरक्षा कैंप लगाकर लोगों को ये बताना चाहती है कि हम आपके विकास के लिए यहाँ पे आए हैं। जब आदिवासी खुद अपना विकास नहीं करना चाहता इनके नजरिए से, तो सरकार क्यों तुली है कि उनका विकास कराए। पेशा कानून की बात की जाती है। पेशा कानून में यदि
गांव का जो मुखिया है, गायता है, जिसने गांव को बसाया है, उसके इजाजत के बिना पेशा कानून आपको लागू नहीं करना था। यदि किया तो आपको उसका पालन करना था अक्षरशः। किंतु पेशा कानून के बाद भी न गायता से परमिशन ली जाती है, गांव के लोगों से पूछा जाता है, सरकार अपनी मनमानी में तुली हुई है। यहाँ पे दो चीज देखी जा रही है। जब चिपको आंदोलन हुआ झारखंड, अपने उत्तराखंड में, उस टाइम वहां पे कम्युनिस्ट शासन नहीं था, कम्युनिस्ट लोग नहीं थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग नहीं थे, तो उसे ये नहीं कहा गया कि नक्सलियों के दबाव पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पर यहाँ पे चूंकि माओवादी हैं, तो उनको, गांव वालों को ये बता दिया गया कि ये नक्सलियों के दबाव में आकर के ये सब विरोध कर रहे हैं। ये दो तरफा बातें हो रही हैं। असल में ये है कि गांव वाले अपने जल जंगल जमीन से प्यार करते हैं और वो उसी रूप में रहना चाहते हैं, उसी रूप में ढलना चाहते हैं। साथ ही यहाँ के युवा विकास करना चाहते हैं, पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को खोना नहीं चाहते। वो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी में रहने की उनकी आदत है और वो उसको खो करके आधुनिक युग में नहीं जाना चाहते। यही वजह है ऐसे आंदोलन लगातार आदिवासियों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन इरशाद खान के साथ जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोल के लिए।